हमारे बीच में पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी साहब हैं, जो एक अच्छा खासा राजनीति से मतलब वो एक जानकारियां रखते हैं, जानकारियां भी हैं। समाज की सेवा करते करते लगभग 70-75 साल पार कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, कृपया आप ये बताने का कष्ट करें, NRSM का नाम आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी ने कहा कि मैं मतलब उनके लोगों ने नारा लगाया कि अगला प्रधानमंत्री बहन जी हमारी होंगी। 86,000 अब करोड़ों रुपया इन्होंने लूटा। ये ना, इनके तमाम सचिव कुशवाहा आनंद मिश्रा जेल में थे, तमाम पैसा कोर्ट में जमा भी किए। 2017 में NRSM की फाइल को माननीय कर विभाग में लखनऊ में जला दिया गया और जला करके अखिलेश और मायावती को इस सरकार ने बचा लिया आज। और ये इन्होंने जो कहा कि अगला PM मैं बनूंगी, जिनकी 2 सीट भी नहीं थी, वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रही हैं। यही हाल केजरीवाल का है, यही हाल ममता बनर्जी का है, यही हाल केजरीवाल का है। यानी पूरे देश में जो 2 सीट भी नहीं जिसके पास है, कोई अहमियत नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री का है, ख्वाब देख रहे हैं। गठबंधन की सरकार में 28 दल जो बन रही है, ये तो 28 दल मिलकर अगर सरकार बन भी जाए तो 2 दिन भी नहीं चल पाएगी। ऐसे में मैं चाहूंगा, ऐसे में आपका क्या अनुभव है, जो कि आप कांग्रेस के लिए सब कुछ निछावर किए हैं, आपको हक है कांग्रेस को सुझाव देने के लिए या राहुल गांधी के लिए सुझाव देने के लिए कि डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा, कैसे कांग्रेस की नैया पार होगी? पहली बात तो ये है कि देहात में कहावत है कि मेघा नहीं तौला जा सकता, और अगर हम मेघा तौलने का प्रयास करेंगे तो समय हमारा बेकार जाएगा। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, निसंदेह कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और है। सारे देश में जो सारी तरक्कियां हुई, देश की में जो सारी उपलब्धियां नागरिकों को मिल रही हैं, ये सारा का सारा कांग्रेस का देन है। वह देश आज़ादी के बाद जो जवाहरलाल को मिला, उस देश में सुई तक नहीं बनती थी। 8 साल का लड़का या तो भगई पहनता था या नंगे घूमता था। सिंचाई का कोई साधन नहीं। 12-12, 14-14 गाँव में अंग्रेजी का टेलीग्राम पढ़ने के लिए आदमी खोजे जाते थे। ये कांग्रेस की उपलब्धियां हैं कि नहरों का जाल बिछ गया, कारखानों के अंबार लग गए, स्कूल कॉलेज अस्पताल खुले, सड़कें बनी, रेल लाइनों में वृद्धि हुई और तमाम टेक्निकल कॉलेज खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए। देश को जहां सुई नहीं बनती थी, वहां 1974 में एटम बम का एक्सप्लोजन करके, विस्फोट करके बताया गया कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के ताकतवर मुल्कों में से है। एक सेकंड क्षमा कीजिएगा, क्योंकि 2011 में राहुल गांधी का प्रोग्राम आपने लिया था, कहा था कि आपके संघों को संबोधित कराएंगे, आप तो नहीं प्रोग्राम ले पाए। फिर भी मैंने विज्ञप्ति उनको, राहुल गांधी जी को नौगढ़ में ले जाके दिया। बस्ती में भी हमने अवशेष पाल के चुनाव में उनको विज्ञप्ति दिया। उन्होंने कहा आपकी मांग जायज है, और मांग जायज का कहा। जब उन्होंने शक्ति बत्ता 7 सिम्मों की कतल हुई, 86,000 अरब रुपया माया और अखिलेश ने मिलकर के लूटा। आज तक मैं सैकड़ों विज्ञप्ति दिया हूं राहुल गांधी को कि जहां में आपकी सरकार, वहां मेरी मांग पूरी कीजिए, जहां नहीं वहां दिल्ली में आवाज उठाए। एक भी पत्रों का चिट्ठी नहीं आया डॉक्टर साहब। अफसोस मुझे इस बात की है, बताइए, मैं इतना बड़ा जिंदगी मैंने कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, आपके शिष्य के हैसियत से कितने बड़े दुख की बात है। संक्षेप में डॉक्टर साहब। रणवीर जी, अगर नेतृत्व आम कार्यकर्ता से नहीं जुड़ेगा, उसके सुझाव, उसकी तकलीफ पर नहीं ध्यान देगा, उसके विचारों को नहीं सुनेगा, तो मेरा ख्याल है उससे हम कमजोर ही होंगे, मजबूत नहीं होंगे। ये दुर्भाग्य है। मैं खुद माननीय राहुल गांधी जी को लिखूंगा कि अगर आपका कार्यालय, आपके लोग सामान्य कार्यकर्ताओं से, ये पार्टी की बुनियाद हैं, अगर बुनियाद गिर जाए, बुनियाद ही नहीं रहेगी तो आप महल किसी कीमत पर खड़ा ही नहीं कर सकते। बुनियाद मजबूत कीजिए, लोगों को बल दीजिए। जय हिंद, जय भारत।